माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो ना सकती, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वह मरने की नहीं, हम ही लोगों की सिराएगी। कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं, तभी तो दिन दिन निखरती आती है, वरना अब तक तो यह ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा कि वह बच्ची को खूब दूध पिला रही है और सांप को पाल रही है। शिशु की ओर आंख उठाकर भी ना देखती, यहां तक कि एक दिन कह बैठी, लड़की का बड़ा छोह करती हो, हाँ भाई माँ हो कि नहीं, तुम न छोह करोगी तो कौन करेगा। अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ। अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ, मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपनी ऊपर पाप लूं, कुछ मेरे सिर तो हो जाएगी नहीं। अब आपको विश्वास ही ना आए तो क्या करे। मुझे पागल समझती हो, वह हवा पी पी कर ऐसी हो रही है। भगवान जाने अम्मा, मुझे तो आप अचरज होता है। बहू ने बहुत निर्दोषता जताई, किंतु वृद्धा सास को विश्वास न आया। उसने समझा यह मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे यह इस बच्ची से कोई बैर हो, कोई दुश्मनी हो। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वह जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वह यह तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा, तुमने मेरा कहा न माना, यह उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों-ज्यों यह द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति 1 साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती, कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देख कर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोल कर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था। न हंसते बनता था, न रोते। इस भांति 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट न हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आया, जो आ जाता तो मेरी शंका की मर्यादा रह जाती। पुत्र भी किसी दिन पैर गाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता, न बहू के मैके ही से किसी के स्वर्गवास की सुनवाई आती है। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह भी दिया कि अम्मा, यह सब ढकोसला है, 33 लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं, तो सब के सब माँ बाप मर ही जाते हैं। अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई हैं। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेंक रही हैं और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद हैं। घबरा कर कहा, अम्मा जी क्या हुआ है? स्त्री, दोपहर ही से कलेजे में एक शूल उड़ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही हैं। दामोदर, मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं ना, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी, कैसी तबीयत है आपकी? माता ने आंखें खोली और कराहते हुए बोली, बेटा तुम आ गए, अब ना बचूंगी।
हाय भगवान अब ना बचूंगी। जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो, ऐसी पीड़ा कभी ना हुई थी। इतनी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा नहीं हुई। स्त्री, यह कलमी हुई छोकरी न जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई। सास, बेटा सब भगवान करते हैं, ये बेचारी क्या जाने। देखो मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना। अच्छा हुआ मेरे सिर आई, किसी के सिर तो जाती ही, मेरे ही सिर सही। हाय भगवान अब ना बचूंगी। दामोदर, जाकर डॉक्टर को बुला लाऊं, अभी लौटा आता हूं। माता जी को केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी, रुपये न खर्च कराने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगी? अरे वह कोई ईश्वर है, डॉक्टर अमृत पिला देगा क्या? 10-20 वह भी ले जाएगा। डॉक्टर वैद्य से कुछ ना होगा। बेटा तुम कपड़े उतारो, मेरे पास बैठकर भागवत पढ़ो, अब ना बचूंगी। हाय राम। दामोदर, तैतर बुरी चीज है। मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है। स्त्री कहती है, इसी से मैं उसे कभी मुँह नहीं लगाती थी। माता, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता। हे राम, भगवान ने मेरी विनती सुन ली, अच्छा हुआ। दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा ना बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वह मां के बदले तैतर को न स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त होकर भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वह ना जानते थे। शोकातुर हो कपड़े उतारे और मां के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास बोली, अम्मा जी तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना छोड़ दूं क्या? माता ने व्यंग्य करके कहा, बेटी अन्न बिना ना मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा क्या? जाओ थोड़ी पूरियां छान लो, पड़े पड़े जो कुछ इच्छा होगी खा लूंगी, कचौरियां भी बना लेना। मरती हूं तो भोजन को तरस तरस क्यों मरूं, थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना, चौक की हो। फिर थोड़े खाने आऊंगी बेटी, थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे के दर्द में केले खाने से आराम होता है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आध घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृवियोग के आगाध शोक से रोते। घर की मेहरी ने मोहल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसनी देखने आई तो सारा इल्ज़ाम उसी बालिका के सिर गया। एक ने कहा, यह तो कहो बड़ी कुशल हुई है कि बुढ़िया के सिर गई, नहीं तो 73 माँ बाप 2 में से एक को लेकर तभी शांत होती है। दैव ना करे कि किसी के घर 73 का जन्म हो। तो दूसरी बोली, मेरे तो 73 का नाम सुनते ही रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान बांझ रखे पर 73 ना दे। 1 सप्ताह के बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर ना थी। वह तो कहो
पुरखाओं का पुण्य प्रताप था, ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट कटा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और यह थी मुंशी प्रेमचंद्र जी की बेहद ही शानदार कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।